अ वीमेन हु ब्रोक सोशल बैरियर्स, यानी कि एक औरत, वुमेन, जिसने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया सामाजिक बाधाओं को, सोशल बैरियर्स को, ठीक है। इन अ सोसाइटी बाउंड बाय रिजिड ट्रेडिशंस एंड डीप रूटेड इनइक्वालिटीज, यानी कि एक सोसाइटी है, मतलब इन अ सोसाइटी, एक समाज में, बाउंड बाय रिजिड ट्रेडिशंस, जो कि बाउंड यानी बंधा रहता है, बाय रिजिड यानी कठोर ट्रेडिशंस से, यानी कि ट्रेडिशंस क्या होता है, संस्कृति, ठीक है ना, जो हमारे कल्चर्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस थे, उनको बोलते हैं ना हमारा ट्रेडिशन है, मतलब हमारी संस्कृति है। एंड डीप रूटेड इनइक्वालिटीज, यानी कि गहराई से जड़ी हुई, गहराई से मतलब डीप रूटेड, जिसको मतलब कि इजी नहीं है अपरूट कर पाना, उखाड़ पाना, है ना, ऐसी इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं हैं। द सोसाइटी ऑफ अ विमेन हु ब्रेक्स सोशल बैरियर्स इज बोथ इंस्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि द स्टोरी ऑफ अ विमेन, एक जो स्टोरी है विमेन की, हु ब्रेक, जिसने तोड़ दिया, सोशल बैरियर्स यानी सामाजिक बाधाओं को, इज बोथ यानी वो दोनों तरीके से है, एक इंस्पायरिंग है यानी कि प्रेरित कर देने वाली है, एंड दूसरी ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तनकारी है। सच वुमेन चैलेंज सोशल नॉर्म्स, यानी कि ऐसी जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, क्या करती हैं, चैलेंज करती हैं, यानी कि चुनौती देती हैं, किसको, सामाजिक मापदंड को, यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स को। रीडिफाइन रोल्स, यानी कि पुनः परिभाषित करती हैं भूमिकाओं को। एंड पेव द वे फॉर फ्यूचर जनरेशन, और यानी कि एक मार्ग निकालती हैं, तरीका निकालती हैं भविष्य की जनरेशन के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए। देयर जर्नी इज ऑफन फिल्ड विथ स्ट्रगल्स, यानी कि उनकी जो यात्रा होती है, जर्नी होती है, वो अक्सर भरी हुई होती है, फील्ड होती है विद स्ट्रगल्स यानी संघर्षों से, रेजिस्टेंस एंड क्रिटिसिज्म यानी विरोध से और निंदाओं से, क्रिटिसिज्म से। एट फिर भी देयर डिटर्मिनेशन एंड करेज एनेबल देम टू राइज अबव लिमिटेशंस, यानी कि फिर भी एट देयर डिटर्मिनेशन यानी उनका जो दृढ़ संकल्प है, एंड करेज है, साहस है, एनेबल वो उनको एनेबल करता है, अलाउ करता है, देम टू राइज अबव लिमिटेशन यानी कि उनकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उससे ऊपर निकलने के लिए। ओके, फ्रॉम अ यंग एज यानी बहुत ही यंग एज से, मतलब बहुत ही जवानी से या बहुत ही यंग एज से, दीज वुमेन आर ऑफन कन्फ्रंटेड विद रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन देम बाय सोसाइटी, यानी कि ये जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, आर ऑफन कन्फ्रंटेड यानी कि इनको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है विद रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंधों से, प्लेस्ड अपॉन देम बाय सोसाइटी यानी कि जो हमारे समाज ने प्लेस कर दिया है, यानी कि प्लेस्ड अपॉन बाय सोसाइटी यानी कि हमारे जो समाज ने प्लेस कर दिया है, एक लिमिटेशंस लगा दी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना, तो उन सब चीज़ों को औरतों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। दे मे बी टोल्ड दैट सर्टेन ड्रीम्स आर नॉट मेंट फॉर देम और दैट देयर रोल इज लिमिटेड टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि क्या है कि दे मे बी टोल्ड उन्हें बताया गया है, शायद, टोल्ड यानी टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, और में क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। दे मे बी टोल्ड यानी उन्हें बताया गया है, दैट यह कि सर्टेन ड्रीम्स कुछ निश्चित ड्रीम्स हैं, सपने हैं, आर नॉट मेंट फॉर देम यानी कि वो उनके लिए नहीं है, यानी कि वो उनके लिए नहीं है, और दैट देयर रोल इज लिमिटेड टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, और यह भी बताया गया कि जो देयर रोल यानी उनकी जो भूमिका है, रोल है, इज लिमिटेड वो सीमित है, टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो हमारी परंपराओं से एक एक्सपेक्टेशंस चली आ रही, उम्मीदें चली आ रही हैं कि बस औरतें घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, घूंघट करके रहती हैं, औरतें ही घर का खाना बनाती हैं, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस को ही औरतों को फॉलो करना पड़ता है। ओके, हाउएवर हालांकि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दीज लिमिटेशंस यानी कि इन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय, स्वीकार करने के बजाय, दे क्वेश्चन देम वो क्या करते हैं, इनमें प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दिस एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बिकम्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रेकिंग बैरियर्स, यानी कि
ये जो एक्ट है ऑफ क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करने का बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो जाता है, पहला कदम हो जाता है टूवर्ड ब्रेकिंग बैरियर्स, यानी कि बाधाओं को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। ओके, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग सच वुमेन, यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, प्ले यानी निभाती है एक क्रूशियल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका इन एम्पावरिंग सच वुमेन, यानी कि ऐसी जो औरतें हैं जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कौन करता है? एजुकेशन मजबूत बनाती है ना। तो एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हमको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इट प्रोवाइड्स देम विद नॉलेज, यानी कि ये क्या करती है? इट प्रोवाइड देम विद नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ये क्या करती है? उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है नॉलेज यानी ज्ञान, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास एंड द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, और उनको क्षमता देती है, ताकत देती है कि स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सके, थिंक कर सके, विचार कर सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। ओके, विद एजुकेशन यानी शिक्षा के साथ दे बिगिन टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड प्रूव दैट कैपेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड बाय जेंडर, यानी कि विद एजुकेशन यानी एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ दे बिगिन टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, तो ये क्या करते हैं? जो स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादिता है, उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। एंड प्रूव दैट कैपेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड बाय जेंडर, और उनको प्रूव कर देते हैं, क्या करते? प्रूव दैट कैपेबिलिटी यानी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता होती है, इज नॉट डिफाइंड बाय जेंडर, तो ये किसी जेंडर से नहीं डिफाइन की जा सकती कि जो पुरुष है वो इतना कैपेबल है और जो महिला है इतनी कैपेबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वेदर इन साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और बिजनेस दे डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंस एंड रेजिलियंस, यानी कि वेदर यानी चाहे, इन साइंस वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, या फिर पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में हो, या फिर खेल कूद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, या दे डेमोन्स्ट्रेट वो दिखाती हैं एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता एंड रेजिलियंस लचीलापन, कौन दिखाती है? महिलाएं। तो महिलाओं को ये जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन सोसाइटल नॉर्म्स में बांध दिया गया है, तो महिला कहीं इससे परे है, बियॉन्ड है ना। द जर्नी यानी ये जो यात्रा है, हाउएवर हालांकि, इज नॉट इजी, ये इतना आसान भी नहीं है। दीज वुमेन ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो महिलाएं होती हैं अक्सर भेदभाव का सामना करती हैं। सोशल प्रेशर यानी कि सामाजिक दबाव का भी सामना करती हैं। एंड इवन रिजेक्शन, और यहाँ तक कि अस्वीकृति को भी फेस करती हैं। देयर चॉइसेस में बी क्रिटिसाइज्ड एंड देयर सक्सेस में बी क्वेश्चन, यानी कि इनका जो चॉइस होता है शायद वो क्रिटिसाइज हो सकता है, उनकी निंदा की जा सकती है। एंड देयर सक्सेस, और इनकी जो सफलता है वो में बी क्वेश्चन, यानी कि उसमें क्वेश्चन किया जा सकता है, प्रश्न उठाया जा सकता है। डिस्पाइट, इसके बजाय, दीज चैलेंजेस यानी इतने चुनौतियों के बजाय, दे रिमेन स्टेडफास्ट इन देयर गोल्स, वो रिमेन यानी बनी रहती हैं, स्टेडफास्ट यानी दृढ़, है ना, अडिग यानी कि ना हिलने वाली, इन देयर गोल्स यानी उनके लक्ष्य की ओर। देयर परसिवरेंस बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स हु फेस सिमिलर स्ट्रगल, यानी कि उनका जो परसिवरेंस होता है, कि इनका परसिवरेंस बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, औरतों का जो परसिवरेंस होता है, दृढ़ता होता है, ये एक सोर्स होता है यानी कि स्रोत होता है, ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का, फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए, हु फेस सिमिलर स्ट्रगल जो सेम स्ट्रगल को फेस करती हैं। ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स इज नॉट ओनली अबाउट पर्सनल सक्सेस बट ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग चेंज, यानी कि ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स यानी जो सामाजिक जो बैरियर है, बाधाएं हैं, इज नॉट ओनली अबाउट पर्सनल सक्सेस, ये केवल अपने व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग चेंज, तो ये इसके बारे में भी है कि हम थोड़ी सी बदलाव को भी बना सके, क्रिएट कर सके।
दीज वुमेन बिकम रोल मॉडल्स, ऐसी जो औरतें होती, महिलाएं होती है, यही रोल मॉडल्स बनती हैं। एनकरेजिंग अदर टू फॉलो देयर पाथ, और दूसरों को एनकरेज करती, प्रोत्साहित करती हैं टू फॉलो देयर पाथ, यानी उनके मार्ग को फॉलो करने के लिए, यानी कि उनका अनुसरण करने के लिए। देयर अचीवमेंट्स चैलेंज सोसाइटल परसेप्शंस एंड प्रमोट इक्वालिटी, यानी कि इनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, उनके जो प्राप्तियां होती हैं, मतलब जो प्राप्त करते हैं, चैलेंज सोसाइटल परसेप्शंस, यानी वो समाज की धारणाओं को चुनौतियां देते हैं, परसेप्शंस को क्या करते हैं, चुनौतियां देते हैं। एंड प्रमोट इक्वालिटी, और समानता को बढ़ाते हैं, इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ, देयर एफर्ट्स, यानी कि उनके जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, कंट्रीब्यूट टू अ मोर इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं और भी ज़्यादा मोर इंक्लूसिव, यानी और भी ज़्यादा समावेशी, एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी को, प्रगतिशील सोसाइटी को, समाज को। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त देयर जर्नी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड करेज, यानी कि उनकी जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, किनकी, महिलाओं की, वो प्रकाश डालती है, हाईलाइट्स करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी आत्मविश्वास के महत्व को, एंड करेज, साहस के महत्व को। इट शोज, ये दिखाती हैं, दैट, यह कि बैरियर्स आर ऑफन क्रिएटेड बाय सोसाइटी, यानी कि ये जो बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, ये अक्सर समाज द्वारा क्रिएट की जाती हैं, बट लेकिन दे कैन बी डिसमेंटल्ड थ्रू डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, लेकिन ये क्या, तोड़ी भी जा सकती है, डिसमेंटल भी की जा सकती हैं थ्रू डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ता के साथ, एंड एफर्ट, प्रयास के साथ। बाय स्टैंडिंग अप, यानी कि बाय स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, दीज वीमेन इंस्पायर अ न्यू जनरेशन टू थिंक बियॉन्ड लिमिटेशंस, यानी कि बाय स्टैंडिंग अप, यानी खड़े रहना, फॉर देयर राइट्स, उनके अधिकार के लिए, एंड परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, और अपने सपनों के पीछे लगातार लगे रहना। दीज वीमेन इंस्पायर अ न्यू जनरेशन, यानी कि ये जो महिलाएं होती हैं, ये नई जनरेशन को इंस्पायर करती हैं टू थिंक बियॉन्ड लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन के परे सोचने के लिए, जो सीमाएं हैं उनसे ऊपर सोचने के लिए। ओके, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि एक जो महिला होती है, अ वुमेन हु ब्रेक सोशल बैरियर्स इज नॉट जस्ट चेंजिंग हर ओन लाइफ, यानी कि जो समाज के बैरियर्स को ब्रेक करती हैं, वो जस्ट चेंजिंग, मतलब कि वो केवल अपने जीवन को ही नहीं बदलती हैं, बट ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, यानी कि वो पूरे समाज को बदल देती हैं, एज द होल, यानी पूरी तरह से। हर करेज, उनका जो साहस होता है, रेजिलियंस, लचीलापन होता है, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होता है, रीडिफाइन, यानी वो पुनः परिभाषित करती है व्हाट इज पॉसिबल, कि क्या संभव है ना। ऐसा बोला गया है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो उसको वो पॉसिबल कर दिखाती हैं। सच स्टोरीज, ऐसी जो कहानियां हैं, रिमाइंडर्स, हमको याद दिलाती हैं दैट, यह है कि ट्रू प्रोग्रेस कम्स व्हेन इंडिविजुअल्स चैलेंज नॉर्म्स एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, यानी कि ऐसी जो कहानियां हैं, ये हमको रिमाइंड कराती हैं दैट, यह है कि जो असली प्रोग्रेस है, प्रगति है, ये आती है, कम से यानी आती है व्हेन इंडिविजुअल्स, जब कोई भी व्यक्ति चैलेंज करता है, चुनौती देता है नॉर्म्स को, यानी कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको, ठीक है, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर, और दूसरों के लिए अवसर को बनाते हैं। दीज वुमेन आर सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड चेंज, ये जो औरतें होती हैं, ये सिंबल होती हैं, प्रतीक होती हैं ताकत की, एंड चेंज, यानी बदलाव की। प्रूविंग दैट नो बैरियर इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, यानी कि ऐसा प्रूव करते हुए कि कोई भी बैरियर, कोई भी जो बाधाएं हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है टू बी ब्रोकन, यानी तोड़ने के लिए, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई भी बाधाएं, कोई भी रूल्स की, जिसको ब्रेक ही नहीं किया जा सकता, है ना। तो चलिए एक बार हम वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते हैं। हम तो पैराग्राफ में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है रिजिड, सबसे पहले ही वर्ड था रिजिड, यानी कठोर। स्ट्रिक्ट एंड नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसमें लचीलापन नहीं है। डीप रूटेड, यानी गहराई से जड़ी हुई। स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी परिवर्तनकारी, कॉजिंग चेंज,
नॉर्म्स यानी सामाजिक मानदंड, एक्सेप्टेड रूल्स, रीडिफाइन यानी पुनः परिभाषित करना, टू चेंज मीनिंग, रेजिस्टेंस यानी विरोध, ऑपोजिशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल, कन्फ्रंटेड यानी सामना करना, टू फेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध, लिमिट्स और रूल्स, क्रूशियल यानी अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावरिंग यानी सशक्त बनाना, गिविंग स्ट्रेंथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से, विदाउट हेल्प। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादिता, फिक्स्ड बिलीफ्स, कैपेबिलिटी यानी क्षमता, एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता, हाई क्वालिटी, रेजिलियंस यानी लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, अनफेयर ट्रीटमेंट, रिजेक्शन यानी अस्वीकृति यानी रिफ्यूजल, स्टेडफास्ट यानी दृढ़, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसीवरेंस यानी दृढ़ता, कंटिन्यूड एफर्ट। नेक्स्ट है परसेप्शन यानी धारणाएं, बिलीव्स और व्यूज, इक्वालिटी यानी होता है समानता, इक्वल राइट, इंक्लूसिव यानी समावेशी यानी इंक्लूडिंग ऑल। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, फॉरवर्ड थिंकिंग यानी आगे के लिए सोचना। ओके, अगला वर्ड है हमारा डिसमेंटल्ड यानी तोड़ना, टू ब्रेक अपार्ट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।